उसका हस्बैंड आदि सीढ़ी के पास ही था, तो उसके हस्बैंड ने मेरे पेट पे बहुत ज़्यादा पंच किया। उसको पता था कि मेरा पेट में बच्चा है 5 महीने का। 5 महीने का बच्चा है। उसने वो भी नहीं देखा, मेरा 2.5 साल का बच्चा गोद में था, तो भी उसने मारा मुझे। उसकी वाइफ ने मेरे बाल पकड़े, मैंने तो भी ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला जाने दे, मैं नीचे उतर जाती। 2.5 साल का बच्चा 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ सर। मेरे को इन लोग से बहुत डर लगता है सर। वो उसकी बीवी अभी भी घूम रही है, तो वो बहुत हेल्दी है, वो मेरे बच्चे को कुछ भी कर सकती है। मेरा 2.5 साल का बच्चा है जो बार बार जाता है, तो मेरे को बहुत डर लगा कि उसको भी हमला करेंगे इन लोग। जब मेरे अनबॉर्न बेबी के साथ ऐसा किया तो ऑब्वियसली उसके साथ बहुत कुछ करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड आ जाए मेरे पास बस। लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर शेख। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोवंडी कॉलोनी के पास, जहां पर 8 तारीख को जो है एक मामला हुआ। कुछ छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़े के बीच में 3 लोगों पर पोस्को का एक्ट मामला दर्ज हुआ देवनार पुलिस स्टेशन में। ये हमारे साथ में वो महिला मौजूद है जिन्होंने एक घर लिया था रेंट पर, और उनका पूरा मेंटेन जो गेम जोन होता है बच्चों लोग का, छोटे छोटे बच्चे लोग जो 5 साल के और 6 साल के बच्चे जो है वहाँ पर खेलने के लिए उन्होंने एक जोन बनाया था, जिसमें करीब 5 लाख का जो है अमाउंट का खर्चा हुआ। अब ऐसा क्या विवाद हुआ 8 तारीख के, हम उनका सच जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैडम, क्या हुआ था आपके साथ में 8 तारीख के दिन? पूरा मामला बताइए आप। 8 तारीख के दिन ये हुआ था कि मैं अपने बच्चे 2.5 साल के बच्चे के साथ वो प्ले एरिया में आई थी, क्योंकि हर संडे को बहुत लोग आते थे। तो मैंने सोचा कि 12 बजे तक चले जाती हूँ, और फिर बाद में मतलब सब बच्चे लोग डिवाइड हो जाएंगे, तो थोड़े थोड़े बच्चे आएंगे, तो फिर रात में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मैं 3:45 को गई थी खाना खाने के बाद। मैं वहाँ पे थी, तो बाद में 4 o'clock को चार बच्चे आए थे, तो सिर्फ 4 ही बच्चे थे। तो सब लोग खेल रहे थे, मैंने गाना लगाया और सब लोग बैठे थे। कोई खेल रहा था, कोई अपनी मम्मी डैडी के साथ एयर हॉकी पे खेल रहा था। तो मैं वहाँ पे बैठी थी और मेरा 2.5 साल का बच्चा भी मेरे साथ था। उस टाइम 4 बजे के करीब उनके हस्बैंड आते हैं। असद क्या नाम है उनका? असद नाम है उनका। वो नीचे से ऊपर आते हैं जहाँ पे मेरा प्ले एरिया है। वो आए, दरवाज़ा खोले और कस्टमर की तरफ को देखते हुए बोला, तुम लोग की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, नीचे ज़रा आवाज़ कम करो। तो मैंने मुंडी नीचे रखी थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है उनसे। वो बहुत हैवी मतलब बॉडी है उनकी, तो और वो बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहे थे, तो मैं मुंडी नीचे रखी थी। तो फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला, तेरे से बात कर रहा हूँ, सुनी क्या तूने? तो मैंने बोला, हाँ आपने बोल दिया ना कस्टमर को कि आवाज़ मत कर। तो लोग नहीं करेंगे। वो छोटे छोटे 4 ही बच्चे थे, छोटे छोटे से ही थे। तो मैं मुंडी नीचे करके बैठी थी अपने 2.5 साल के बच्चे को लेके हुए। तो उन्होंने बोला, तेरे से बात कराओ, देख इधर। तो मैंने देखा, मैंने बोला, मैंने मेरा नाम नहीं लिया, आप कस्टमर को बात करते, इसलिए मैंने देखा नहीं आपकी तरफ। तो बोले, तेरा नाम लेने का कोई शौक़ नहीं है मुझे, और ऐसा बोल के ना नीचे चले गए। विदिन 2 से 3 मिनट्स के अंदर उनकी वाइफ आती है, जिनका नाम सबा है, और वो भी बहुत हैवी है औरत। और मैं 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे को बहुत डर लगता है उनसे। तो इसलिए मैंने वो आए ऊपर और डायरेक्ट मेरे डैडी को गाली दिए। बोले, तेरा बाप क्या डैश डैश उखाड़ता है मेरा, मैं देख लूँगी, ऐसे सब, और चल निकल। एम से गाली दिया, और फिर कस्टमर लोग को भी गाली दिया। छोटे छोटे बच्चे लोग को भगाया लोग ने। फिर मेरा 2.5 साल का बच्चा थोड़ा आगे खेल रहा था, तो बोलता, तेरी बच्चे को उठाओ, यहाँ से भाग। और फिर जब मैं नीचे मतलब मैं बच्चे को लेके निकल गई, मेरे हाथ में फ़ोन था। तो उसी दौरान मैंने तुरंत कॉल किया मेरे हस्बैंड को कि देख, इन लोग मेरे साथ ऐसा करा। और लोग ने मुझे धक्का दिया सीढ़ी पे से। जब मैं धक्का दिया तो आधी सीढ़ी पे खड़ी थी, तो उसका हस्बैंड आधी सीढ़ी के पास ही था। तो उसके हस्बैंड ने मेरे पेट पे बहुत ज़्यादा पंच किया। उसको पता था कि मेरा पेट में बच्चा है 5 महीने का। 5 महीने का बच्चा है। उसने वो भी नहीं देखा, मेरा 2.5 साल का बच्चा गोद में था, तो भी उसने मारा मुझे। उसकी वाइफ ने मेरे बाल पकड़े, मैंने तो भी ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला जाने दे, मैं नीचे उतर जाती हूँ। तो फिर बाद में उसके पति ने मेरे पेट में पंच मारा, मेरे हाथ में बच्चा था। तभी तक मेरे पति का फ़ोन चालू था, तो उसने सुन लिया ये सब लोग कर रहे हैं मेरे साथ। उसने फिर क्या किया, फिर तुरंत आया मेरा हस्बैंड। उसने फिर दरवाज़ा पे खड़ा था कि बोले, आप क्या करो मेरी वाइफ के साथ। फिर उसकी वाइफ ने मेरे को चमाट मारा गाल पे, बोले चल निकल तू। क्योंकि मैं आती थी उधर, सिर्फ मेरा ही था वो, मेरा हस्बैंड ताबिश का नहीं था। वो सिर्फ पूरा मैंने स्पेंड किया था, जो भी मैंने कमाई थी
बिकॉज मैं प्रेग्नेंट थी इसीलिए मैंने ये मतलब प्ले एरिया चलाया जो बच्चे लोग का था, क्योंकि मेरा 2.5 साल का बच्चा, तो मैं सोची कि मैं सारा इन्वेस्टमेंट इधर डालूंगी और मेरा बच्चा भी खेलते रहेगा। तो 6 लाख किया मैंने इन्वेस्टमेंट, और इंटीरियर पे उन लोग ने बोला था 70,000 देंगे, और जो भी तुम लोग का रहेगा एक्स्ट्रा वो हम लोग नहीं देंगे। तो मैंने इसलिए एग्री हो गए थे। तो मैंने अपना आप से उन लोग के एक्स्ट्रा जो करा, क्योंकि वो अच्छा दिखे गेम जोन, इसीलिए। तो उन्होंने मारा, पेंट पे मंच किया, तो तभी तक फ़ोन ऑन ही था ताबिज़ के साथ। तो उन्होंने सुन लिया कि लोग ने मार रहे मेरी वाइफ को, और मेरे को चमाट उन्होंने मारा, और उसने भी मेरे को धक्का दिया और पेट पे मारा, दोनों ने मारा कि मैं फटाफट भाग जाऊं। तो पर मैं भागी नहीं, क्योंकि मेरा पर्स था ऊपर, उसमें बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारे पैसे थे। नहीं लेने दिया, क्योंकि उन्होंने लॉक कर दिया। उन्होंने लॉक, मेरे हस्बैंड आए और फिर तुरंत उनके हाथ में ऑलरेडी वो रेडी थे कि वो लॉक करेंगे। तो एक 2 दरवाजे, एक है हम लोग का सेपरेट और एक उन लोग ऊपर एक्सेस। मतलब ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप रेंट वाले लोग के ऊपर भी मतलब एक्सेस कर सकते, पर उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला नहीं हम लोग भी ऊपर आते रहेंगे। तो उन्होंने एक सेपरेट दरवाज़ा लगाया, हम लोग को कड़ी लगानी नहीं है। तो वहाँ से लोग आते थे और मुझे हैरेस करते थे, हर दिन का हैरेसमेंट था, पार्किंग के ऊपर से, इसके ऊपर से। पर मैं प्रेग्नेंट थी इसलिए मैं प्रेशर नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने कभी उन लोगों को रिप्लाई नहीं किया। फिर वो हस्बैंड आए, उन्होंने लॉक कर दिया, और फिर मेरे हस्बैंड हाथ जोड़ के ऐसा मत करो, मेरी बीवी का इतना पैसा गया, प्लीज़ ऐसा मत करो। फिर उन लोग ने मेरे हस्बैंड को और मेरे को गालियाँ लोग इतनी गंदी गंदी दे रहे थे ना सर, मैं आपको बता नहीं सकती सर। मेरे मम्मी डैडी सबको बोला, मेरी मम्मी के ऊपर कितना गंदा कि तेरे डैडी कितने डैडी है तेरे, सब पता है, ऐसा बोल के बाहर फेंक दिया हम लोग दोनों को। और मैं आपको फ़ोटो ही बता सकती हूँ, वो बहुत हैवी, वो जिम भी करते हैं, वो स्टेरॉइड्स वेड सब लेते हैं, इसीलिए उनका मतलब बहुत हैवी है वो। तो उन्होंने मेरे को और मेरे हस्बैंड को धक्का दिया। तो हम लोग पकड़ के खड़े थे उनका बाहर का डोर कि प्लीज़ हम लोग को अंदर जाना, वो बैग लेने, तो हम लोग की इतना पैसा है। उतने में मैंने अपने सास ससुर को कॉल किया और मेरे देवर जो जोहेब है उनको कॉल किया। तो वो, मैं रो रही थी तो वो भाग के आया कि मेरी भाभी के ऊपर क्या हो गया। तो आया वो, तो उसको भी गाली दिए, मेरे सास को तो दे ही थे। फिर मेरे हस्बैंड ने पत्थर उठाने के, क्योंकि उन लोग ने मेरी मम्मी को बोला कि तूने बहुत वैसा सब करी है ये वो, और बहुत मेरी सास हाथ जोड़ी तो भी वो कर। तो मैंने बोला नहीं ये सब मत करते, पुलिस के पास चलते। तो तब तक ये मेरे हस्बैंड को उनकी वाइफ ने धक्का दिया ज़ोर का। तो मेरे हस्बैंड जोहेब को बहुत गुस्सा आया, तो बोला तू क्यों मार रही है इसको, ऐसे सब बोला। फिर उतने में शादा भाई सॉर्ट आउट कर रहे थे, तो उनको भी गाली दिया। फिर एक लल्लू भाई की गाड़ी जा रही थी पुलिस की, तो उन्होंने बोला कि मैं देवनार वाले लोगों को कॉल करता हूँ, ऐसा हुआ। और उनकी बच्ची तभी, वाले को आपने कॉल किया था कि पुलिस वाले ने कॉल किया? वो मुझे नहीं पता, पर मैंने लल्लू भाई को रिक्वेस्ट किया, तो लल्लू भाई की पुलिस को रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बोला ये एरिया देवनार में पड़ता है, मैं देवनार वाले को बुलाता हूँ। तो जो 3 लोगों पे जो केस हुआ, FIR वो जो हुआ, वो कभी हुआ? फिर वो देवनार पुलिस स्टेशन आप गए थे पहले या फिर वो गए? पहले मैं गई थी, क्योंकि मेरा इतना इन्वेस्टमेंट था और मेरे को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उधर पर्स वर्स सब था मेरा। उन्होंने नहीं लेने दिया, उन्होंने लॉक कर दिया था, अंदर से लॉक कर दिया था हम लोग का दरवाज़ा, वो एक्सेस। और फिर हम लोग गए पुलिस स्टेशन गए, तो उन लोग भी पीछे से आए उन लोग। और मैं तब तक ये सब वीडियो बता रही थी कि इन लोग ने आके मुझे ऊपर गाली वाली दिया पुलिस को। तब तक ये उन लोग आए और बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, हम लोग 70,000। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, 70,000 का कितना हुआ आप लोग का रखते, और जो भी एक्स्ट्रा मेरा डोर का गया, बहुत इंटीरियर्स का, वो मैं अपना निकाल लूँगी। तो वो उसके लिए रेडी नहीं थे, वो बोल रहे थे कि नहीं हम लोग तेरे को निकालने नहीं देंगे तेरा एक्स्ट्रा इंटीरियर्स और तेरा सामान। तो मैंने बोला जो 5 लाख जो उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ वो निकालने नहीं दे रहे थे? हाँ, मतलब वो बोल रहे थे नहीं निकालने देंगे हम लोग, जो तेरा एक्स्ट्रा हुआ है। तो मैंने बोला नहीं। ये जो बातें पूरी हुई वो कहाँ पर हुई थी बातें? ये पुलिस स्टेशन में ही हुई थी। तो फिर ये मामला, छेड़छाड़ का मामला फिर कहाँ से आया? ये छेड़छाड़ का मामला तब आया जब उन लोग को लगा कि उन लोग ने मुझे हिट किया है, मेरी कंप्लेंट पहले सुनेगी। पर पहले वो लोग क्या सेटलमेंट के लिए आए थे आपके पास? हाँ, मतलब पुलिस से सेटलमेंट कर रहे थे लोग कि मैं मतलब 70,000 के ऊपर जो गया ना, वो हम उन लोग ही रख लेंगे, हम लोग नहीं, मतलब हम लोग को नहीं निकालने का। तो जब मैंने पुलिस को बोला कि प्लीज़ मेरे को 2 पुलिस वाले का हेल्प चाहिए कि मैं अपना सामान वो सब निकाल सकूँ, तो उन्होंने बोला नहीं होगा ऐसा, बैंड्रा कोर्ट में जाना पड़ेगा तुमको। तो उनको तो पता चल गया था कि मैं बैंड्रा कोर्ट नेक्स्ट डे जाऊँगी और सारा सामान निकाल के रहूँगी। तो उन लोग ने इसीलिए अपनी बच्ची को एज अ वेपन यूज़ किया।
और बच्ची थी ही नहीं वो इंसिडेंट्स पे। उस जहाँ पे ये पूरा मामला हुआ वहाँ पर वो बच्ची थी नहीं। नहीं, वो अंदर के रूम में बैठी थी, वो अंदर हॉल में थी, वो नहीं थी उधर, क्योंकि उन लोग ने हम लोग को धक्का दिया। उनका हस्बैंड पहले वो हस्बैंड सबा थी, उसके पीछे असद था, और जब जब चिल्लाने का आया तो वो बच्ची दूर खड़ी थी, वो बाहर भी नहीं आई, हम लोग बाहर खड़े थे सर। उन लोग ने हम लोग को निकाला। और कोई भी हस्बैंड क्यों आएगा जब उन लोग ने कुछ नहीं किया है, तो वो क्यों आएगा? वो तभी आया जब मैंने उसको कॉल किया और उन लोग ने मुझ पे हमला किया तो आया, वरना उसको ज़रूरत ही नहीं थी उधर आने की। ऐसा हो गया आपके साथ में कि आप पहले सेटलमेंट के लिए वो लोग आए थे, सेटलमेंट नहीं हुआ इसलिए वो बच्ची को जो है उन्होंने आगे किया। बच्ची को यूज़ किया, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे बैंड्रा कोर्ट जाने वाली थी, सिविल कोर्ट सारा सामान निकाल के लेने वाली थी, इसलिए उन्होंने अपने एक शील्ड यूज़ किया बच्ची को। और बच्ची फर्स्ट टाइम में पुलिस स्टेशन नहीं आई थी। उन लोग ने देखे कि मतलब मैं कल जाऊंगी कोर्ट, इसीलिए उन लोग ने अपनी बच्ची को लेने के लिए गए। और मेरे कज़िन जोहेब पे ये झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए। 3 लोगों पे एफआईआर हुआ बोल रहे, पोस्को का मामला लगा कि उस जगह पे तीनों लोग थे, वहाँ पर मौजूद थे। जब ये इंसिडेंट आपके साथ में हुआ, इंसिडेंस हुआ तब मेरा देवर जोएब, ताबिश और शादा भाई बाहर खड़े थे और बच्ची अंदर के घर में थी, हॉल में, और वो थी ही नहीं। और घर के अंदर क्यों जाएंगे सर? जब उन्होंने खुद बोला कि मैं बैग लेने नहीं दूंगी तो ऑब्वियसली हम लोग बाहर ही खड़े थे सर। तो आपका कहना ये है कि जो आज जो मामला जो पोस्को का लगा है वो गलत लगा है? सर मामला पुलिस स्टेशन ने गलत लगाई, क्योंकि उन लोगों को दिख रहा था। और मेन बात है सर, 5 बजे का इंसिडेंस है, कोई एफआईआर 1 बजे तक क्यों करेगा? ऑब्वियसली वो सेटलमेंट करना चाहते थे कि मैं कुछ सामान ले निकालूँ, और वो जगह हड़पना चाहते थे। मतलब जो मेरा 6 लाख का जो सामान है वो पूरे मामले में फेल हो गए, तो इस वजह से वो बच्ची को एज अ शील्ड यूज़ करे कि मेरा हस्बैंड और मेरे जो देवर लोग हैं उन लोग कुछ कर नहीं पाए और मैं अकेली पड़ जाऊँ। तो क्या लगता है अभी देवना पुलिस स्टेशन में 3 लोगों पे एफआईआर हुई है, 2 लोग अरेस्ट है सुनने में ही आया, और एक और जो है बाहर है। अभी क्या लगता है कि ये सब पूरा मामला हुआ 6 लाख का, अभी अगर आपको अमाउंट नहीं मिलता है या फिर आगे आप क्या कार्रवाई करोगे? सर एक्चुअली वो 3 प्रॉपर्टी 2-3 साल से बंद थी। इससे पहले एक ओनर है, रेस्टोरेंट ओनर, जो आयन का नेट चलाते थे, उनके साथ भी एक ही मेरा 8 नवंबर से स्टार्ट हुआ और 8 दिसंबर को इंसिडेंस हुआ। उनके साथ भी 1 महीने में ही या 2 महीने में खाली करवा दिया। उनके लड़कों जो लोग थे उन पे गलत इल्ज़ाम लगाया गया, उनको भी पॉस्को की धमकी दिया लोग ने, इसीलिए लोग ने पैसा उन लोग को दिया। अब हम लोग को पता था कि हम लोग गलत नहीं है, इसलिए हम लोग डरे नहीं। और आप ये कह रहे कि ये इनका काम है, मतलब ये हर किसी को एक रेंट पे देंगे, अपना पूरा काम करा के लेंगे, फिर इन पे जो है झूठा इल्ज़ाम लगाकर इनको भगा देंगे। वैसा सेम आपके साथ में ऐसा हुआ? हाँ सर, और वो जो आयन का नेट है वो यूज़ करते थे, वो भी उन लोग ने पूरा वॉल और ऊपर का सब उन लोग ने खर्चा किया, और ये लोग ने हड़प लिया, उनको 1 ही महीने में भगा दिया। और ये भी सेम ट्रिक लोग हम लोग के हाथ कर रहे थे, बट हम लोग ने पॉस्को से डरे नहीं। हम लोग ने बोला ठीक है, पर हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं है। तो हम लोग पुलिस स्टेशन में 2-2:30 बजे तक थे। और अगर उनकी बेटी पे ये चीज़ हुई थी तो 5 o'clock से 1 बजे तक क्यों ऐसा करेंगे? उनको पता है वो सेटलमेंट करना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े लोगों को कॉल किया, उन लोग को प्रेशर आया, तो पुलिस ने 1 बजे स्टेटमेंट लिया। स्टेटमेंट में जब स्टेटमेंट लिया बच्ची का, तो उसमें क्या लिखा गया? मतलब उनके साथ में क्या छेड़छानी हुई थी, क्या हुई? उन लोगों ने क्या स्टेटमेंट लिखा दिया? उन लोग ने पूरा स्टेटमेंट झूठ लिखे है सर। सबसे पहली बात, ताबिश वो इंसिडेंट्स पे थे नहीं, मैं अकेले ही चलाती हूँ। मेरा हस्बैंड खुद एक फैशन डिज़ाइनर है, उनके पास इतना टाइम नहीं था। वो चाहते थे कि मैं भी बिज़नेस करूँ और मैं जॉब ना करूँ, और मैं प्रेग्नेंट थी इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने प्ले एरिया चालू करा। और वो हस्बैंड मेरा था ही नहीं उधर। इन लोग ने ये सब हरकत करे मेरे साथ, इसलिए मेरा हस्बैंड आया, वरना कोई हस्बैंड आएगा नहीं ये सब चीज़ों में अगर वो मुझे नहीं धक्का देते। तो इन लोग ने मुझे धक्का दे के निकाला। मेरा जोहेब और मेरा कज़िन जोहेब और मेरा हस्बैंड ताबिश बाहर ही खड़े थे, क्योंकि उन लोग ने मुझे धक्का दे के बाहर ऑलरेडी निकाल दिया था, तो घर में घुसने का सवाल ही नहीं है सर। पेट पे बोलते मार लगा था, तो आप गए थे? कौन से हॉस्पिटल आप गए थे? मैं गई थी शताब्दी, मुझे बहुत पेन हो रहा था तो तभी भी, पर मैं चाहती थी कि मेरा एफआईआर रजिस्टर हो, पर नहीं हुआ। उन लोगों ने बोला कि बैंड्रा कोर्ट में जाना पड़ेगा, इसीलिए वो एफआईआर नहीं हुआ। बट तो आपको मारा गया, आपके पेट में बच्चा था, उनको भी नुकसान हो सकता था, क्या उसमें रिपोर्ट में क्या है? सर रिपोर्ट में ये आया है कि मैंने उनको बोला कि मैं फिज़िकल असॉल्ट हुआ है,
मेरे पेट पे मारा गया है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है और मुझे मतलब ब्रेस्ट पे भी उनके हस्बैंड ने मारा है। मतलब जब उन लोगों ने मुझे घसीटा तो मेरे ब्रेस्ट पे भी हाथ लगा था उनका भी, और मेरे को पेट पे भी मारा गया। तो ये सब मेरे रिपोर्ट में है। और मेरे को ये भी हुआ था, लाइक मेरे को बहुत सारी ब्लीडिंग भी हुई थी, बट मैं पुलिस स्टेशन में थी तो वो मतलब मैंने वॉशरूम में जाके क्लियर कर दिया था। बट सर रिपोर्ट में भी यही है कि मुझे दर्द का इंजेक्शन दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा था नीचे साइड में। आपने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में ये पूरा मामला बताया था कि मुझे सब पेन हो रहा है, तो उन्होंने क्या बोला? सर उन लोग खुद मुझ पे तरस खाए थे। उन लोग बोल रहे थे जाओ, पर मेरा एफआईआर नहीं ले रहे थे, इसीलिए मैं बैठी थी उधर। मैं पेन बर्दाश्त कर रही थी कि मेरा इन लोग एफआईआर ले ले, पर उन लोगों ने मेरा हेल्प नहीं किया। उन लोग ने बोला बांद्रा कोर्ट में जाना पड़ेगा तो ही तुम लोग खाली कर सकते हो। और ये इसलिए रुकी थी 5 बजे से 1 बजे तक कि हम लोग हम लोग को धमकी दे रहे थे कि पॉस्को लगा देंगे, तुम लोग का खाली नहीं करने देंगे। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं हटूंगी। अच्छा, वो सामने से बोल रहे थे कि हम पोस्टर लगा देंगे। हाँ, वो लोग सामने से बोल रहे थे पॉस्को। मेरे को पुलिस वाले ने बोला देख वो लोग पॉस्को लगा रहे तेरे ऊपर। मतलब पुलिस ने हाँ बोला ऐसा? हाँ, उन लोग पॉस्को लगाने वाले हैं, तो तुम लोग एक काम करो सेटलमेंट कर दो, 70,000 छोड़ दो। तो मैंने बोला नहीं, मेरी मेहनत की कमाई मैं 70,000 छोड़ूंगी नहीं। और मतलब और वो मेरा जो प्ले एरिया जो लोग हड़पना चाहते हैं वो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो इसीलिए वो लोग सेटलमेंट के लिए 5 o'clock से 1 o'clock तक रुके थे। जब लोगों को पता चल गया कि ये लोग सेटलमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, तब उसने डीसीपी को कॉल, पता नहीं किसको कॉल किया, मुझे नहीं पता इन लोगों ने किसको कॉल किया, बट कॉल हुआ है। बेचारे पुलिस वाले लोग को भी प्रेशर आया है, इसीलिए ये रिपोर्ट फेक स्टेटमेंट लिखी गई। तो अब ये जो फेक स्टेटमेंट लिखा गया, अब इसमें 3 लोग जो बेगुनाह थे वो फंस गए। अब क्या लगता है अब आगे? उन लोग तीनों का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं है, सिर्फ मेरा मैटर था। ये एक सिविल मैटर था जो उसने क्रिमिनल बनाई, क्योंकि सिविल में जाके मुझे मेरे 5 लाख 6 लाख का जो सामान है वो निकल जाता, इसीलिए उसने पॉस्को एक्ट को एक एज अ वेपन यूज़ करी तीनों के खिलाफ। तो किस तरह की आप मांग करेंगे आगे और क्या कार्रवाई करेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहती हूँ सर, वो तीनों बहुत बेगुनाह है सर। और मेरा 2.5 साल का बच्चा, 5 months प्रेग्नेंट हूँ सर। मेरे को इन लोग से बहुत डर लगता है सर। वो उसकी बीवी अभी भी घूम रही है, तो वो बहुत हेल्दी है, वो मेरे बच्चे को कुछ भी कर सकती है। मेरा 2.5 साल का बच्चा है जो बार बार जाता है, तो मेरे को बहुत डर लग रहा है कि उसको भी हमला करेंगे इन लोग। जब मेरे अनबॉर्न बेबी के साथ ऐसा किया तो ऑब्वियसली उसके साथ बहुत कुछ करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड आ जाए मेरे पास बस। हाँ, ये पूरा मामला गोंडी के देवनार पुलिस स्टेशन पे का था, जहाँ पर 8 तारीख को कुछ झगड़े हुए और विवादित ऐसा झगड़ा हुआ कि जिसमें झूठा मामला जो है दर्ज किया गया देवनार पुलिस स्टेशन ने। अब आरोप ये लगा है कि वो बच्ची उस जगह पे थी नहीं। मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर इस मामले पे थोड़ा ध्यान दें और सन्नासी ले क्या हकीकत है और इस पर कार्रवाई करें। लोकहित से मुनव्वर शेख, कैमरामैन सनी के साथ।